नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं जहां पर हैं व्यस्त हैं, मस्त हैं, आप ठीक हैं। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे बीकानेर का किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? बीकानेर का किसान आंदोलन। बीकानेर का किसान आंदोलन शुरू होता है सन 1929 में। और जब बीकानेर का किसान आंदोलन हुआ है, जो पहले यहाँ के जो रिवोल्ट होना जब शुरू हुआ था, उस समय यहाँ के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। दोस्तों जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ते हैं कि लगभग मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में जितने भी राज्य थे या जितने भी रियासतें थी, जागीर थी, इन सब में जो समस्याएं थी किसानों की वह लगभग सेम थी, कॉमन थी। जैसे कि लगान, लागबाग, बेट वगैरह लगभग राज्यों में आपको ये समस्याएं मिलेंगी। बीकानेर में सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी कि लगान, लागबाग, बेट वगैरह ये तो थी, इसके साथ अतिरिक्त तो लगान वगैरह और लिए जाते थे जिनको अपन कहते हैं आबियाना कर, और एक था भूंगा कर। आबियाना कर क्या होता था? ये पानी पर लिया जाता था कि बीकानेर राज्य में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति पानी का अगर उपयोग करता है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा? आबियाना कर देना पड़ेगा। अभी आबियाना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसान बोले आबियाना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कर ले रहे हो पानी का तो प्रॉपर तो दो। लेकिन पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं की जाती थी। और यहाँ पर जो दूसरी समस्या थी, जैसे अपन भूंगा कर कहते हैं, ये कर मवेशी चराने की भूमि पर लिया जाता था कि अगर कोई भी किसान जागीर भूमि में या खालसा भूमि में अपने पशु को चराएगा तो उसे पहले क्या देना पड़ेगा? भूंगा कर देना पड़ेगा। तो ये समस्याएं थी यहाँ के किसानों की, और इनको लेकर यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। दोस्तों बीकानेर में किसान आंदोलन की शुरुआत उदासर से होती है, और इसे कई किताबों में उदरासन के नाम से भी लिखा मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उदासन और उदासर दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर किसान आंदोलन की शुरुआत होती है पहली बार बीकानेर रियासत में, और यहाँ पर नेतृत्व प्रदान करते हैं जगजीवन चौधरी। तो ये थोड़ा सा हमने इसके बारे में जान लिया। यहाँ पर जो सबसे पहली जो घटना है उसे अपन बीकानेर के षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बीकानेर का षड्यंत्र। ये लगभग 1932 के आसपास की घटना है। उस समय हुआ ये कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे। तो उसी दौरान यहाँ पर चंदलमल बेहड़ के द्वारा, राज्य के द्वारा किसानों का जो अत्याचार किया जा रहा था, किसानों का जो शोषण किया जा रहा था, इसका विरोध करते हुए एक ज्ञापन तैयार किया गया। और उसमें जो सूचनाएं लिखी गई थी वह बीकानेर से प्रकाशित होने वाले अखबार बीकानेर दिग्दर्शन में इसकी खबरें छपवा दी। जब इसकी सूचना बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को मिली तो गंगा सिंह बीकानेर आते हैं, मतलब गोलमेज सम्मेलन में बीच में आ जाते हैं कुछ बहाना वगैरह बनाकर, और यहाँ पर चंदलमल बेहड़ को जो है गिरफ्तार करके इसे दंडित किया जाता है। इसे दोस्तों बीकानेर का षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, और ये लगभग 1932 के आसपास हुआ था। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि बीकानेर का षड्यंत्र क्या है, तो ये पूरी घटना हमने पढ़ ली है। और अगर कब हुआ तो 1932 के आसपास ये होता है। बीकानेर में जन जागृति का काम करते हैं कन्हैयालाल ढूंढ, और इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था गोपाल दास। इनके द्वारा जो है यहाँ बीकानेर में जन जागृति का काम किया जाता है। किसानों को जागृत किया जा रहा है अब जो किसानों पर जो शोषण हो रहा था उसके विरोध में। और इन्हीं दोनों के द्वारा 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। चूरू तात्कालीन समय में बीकानेर रियासत में पड़ता, आज तो ये जिला अलग है, लेकिन तात्कालीन समय में यानी कि मध्यकालीन इतिहास में चूरू जो था इसका कुछ भाग बीकानेर रियासत में पड़ता था। इसके बाद यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ बीकानेर में ही, जिसे अपन कहते हैं दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा वर्तमान में चूरू जिले में पड़ता है, लेकिन तात्कालीन समय में मध्यकालीन इतिहास में जब किसान आंदोलन हुआ उस समय यह बीकानेर रियासत में था। यहां पर किसान आंदोलन क्यों हुआ? ये सन 1946 के आसपास की बात है। तो दूधवा खारा के ठाकुर सूरजमल के द्वारा यहाँ की जो किसान थे उनकी जो जोत भूमि थी, जो भूमि जोत रहे थे, उस भूमि से इन्होंने क्या कर दिया? बेदखल कर दिया। तो यहाँ पर जो है दूधवा खारा में किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, और यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया जाता है रघुवर दयाल, हनुमान सिंह और मघाराम चौधरी के द्वारा। तो इनके सानिध्य में दूधवा खारा में किसान आंदोलन होता है। माना जाता है कि दूधवा खारा में महिलाओं ने भी जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो यहाँ पर जो महिला किसान आंदोलनकारी थी उनका नेतृत्व करती है खेतूबाई। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन किस किसान आंदोलन से संबंध रखता है? तो बीकानेर के किसान आंदोलन से इसका संबंध है, लगभग 1946 में ये होता है। उसके बाद बीकानेर की तीसरी सबसे बड़ी घटना जो होती है उसे अपन कहते हैं कांगड़ा कांड। क्या कहते हैं उसे? कांगड़ा कांड 1946 में होता है। यह कांगड़ा कांड भी बीकानेर का एक प्रसिद्ध आंदोलन होता है। यहाँ पर मतलब कांगड़ा एक जागीर है और यहाँ के किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। यहाँ पर समस्याएं वही समस्याएं लागबाग, लगान, बेट वगैरह ये समस्याएं थी। उस समय क्या हुआ, यहाँ के मतलब 1946 के आसपास
बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह। यहाँ पर क्या हुआ, कांगड़ा के जागीरदार ने किसानों के बच्चों को, पत्नियों को उठा लेता है और कहाँ लेके जाता है, गढ़ में लेकर जाता है। ठिकाने में जो गढ़ था, गढ़ में ले गया और वहां पर मतलब जो महिलाएं थी उनके पतियों के सामने उनके साथ क्या किया, अमानवीय पाशविक व्यवहार किया गया, जिससे माना जाता है कि 1947 तक यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा था वह इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली हो गया कि वह 1947 में यहाँ के जागीरदारों को, जिनकी जमीन, जिनके अधीन में जमीन थी, या कह सकते हैं कि जिनकी जमीन थी, जिन जागीरदारों की, उन जागीरदारों को उन्हीं की जमीन से पेड़ तक नहीं काटने दिए और यहाँ पर जो कुएं थे, नल थे, वहां से पानी तक नहीं लेने दिया। तो बीकानेर के किसानों की समस्या का समाधान भी 1948 में बीकानेर में लोकप्रिय सरकार बनने के बाद ही हो सका। दोस्तों ये था बीकानेर का किसान आंदोलन। बीकानेर के किसान आंदोलन को अपन 1 घंटे में पढ़ें या 10 मिनट में पढ़ें, एक ही बात है। चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं, चाहे जितना छोटा बना सकते हैं, मैं तो एक ही चीज के लिए सजेस्ट करूंगा आपको कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट तैयार करवाया जाए। आप ऐसे किसी एजुकेशनल या स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप तैयारी करें। मैं नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पर आकर पढ़िए या मेरी वीडियो देखिए केवल, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, एक ही टॉपिक नहीं होता है। अपने अगर एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो केवल एक ही टॉपिक नहीं होता, केवल जीके नहीं होता है, केवल किसान आंदोलन नहीं होते हैं, केवल हिस्ट्री पॉलिटिकली नहीं होते हैं, इसके अलावा भी मैथ, रीजनिंग, साइंस, कई टॉपिक होते हैं। तो उनको भी आपको बड़ी बारीकी से क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर पढ़े जहां पर कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट तैयार करवाए जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।